हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 8 स्टार्ट किया था, यानी चतुर्भुज चैप्टर। क्लियर। मैंने उसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे सब कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। और 8.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर एक वीडियो में मैंने अपलोड किया है। वो जो है कि जो वीडियो है और जो इंट्रोडक्शन है वो है मध्य बिंदु प्रमेय का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, अगर आप ये जान लेते हो तो फिर आपको प्रश्नावली 8.2 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है। देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। तो चलिए पहले पिक्चर बनाता हूं ABCD समचतुर्भुज। देखिए, ठीक है, मैं एक पिक्चर बना देता हूं कि ABCD क्या है? समचतुर्भुज। ABCD है ना। ABCD एक समचतुर्भुज है, मैंने बना दिया। समचतुर्भुज क्या होता है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, है ना। देखिए, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। तो देखिए, AB का मध्य बिंदु मैंने मान लिया P, यानी मध्य बिंदु का मतलब कि भुजाओं के बीच में हो। BC का Q, CD का R और DA का S। ठीक है। अब आप इस बिंदुओं को मिला देंगे। देखिए, इस बिंदु को मैंने मिलाया, सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्भुज। तो आगे वही पूछा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। PQRS एक आयत है। देखिए, प्रूफ करना है कि ये आयत है, तो कैसे करेंगे ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये जान लें कि आयत क्या होता है। देखिए, आयत क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक शीर्ष का कोण 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आयत प्रूफ करेंगे तो आमने सामने की भुजाओं को बराबर करना है और कोण 90 डिग्री करना है। अगर कोण 90 डिग्री हो गया, सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो कह देंगे कि ये आयत है। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है। मैं लिखूंगा कि दिया है ना। जो दिया है वो लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है? ABCD एक समचतुर्भुज है ना। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो बताइए, हम लोग एक बात तो जानते हैं ना कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सभी भुजाएं बराबर है। क्लियर। दूसरा दिया था कि PQR और S क्रमशः भुजाएं AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु है। ये भी लिख लूंगा क्योंकि ये दिया हुआ है, सब कुछ लिखूंगा। P भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। P क्या है? AB का मध्य बिंदु। ऐसे ही लिख लूंगा, Q भुजा BC का मध्य बिंदु है ना। ऐसे ही क्या दिया है? R और S। आप इसके आगे लिख लेंगे। ठीक है। ये सब दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? कि PQRS एक आयत है। क्या है? आयत है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, जब भी ये प्रूफ करना होगा तो आपको सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य बिंदु का जो प्रमेय का नियम है ना, वो त्रिभुज पे लागू होता है, जबकि ये चतुर्भुज है। तो मैं क्या करता हूं, अपने मन से इस A और C को मिला देता हूं। क्या करता हूं? A और C को मिला देता हूं। देखिए,
तो अब अपने मन से जो भी करोगे तो उसको क्या लिखते हैं, तो रचना लिखते हैं हमेशा। क्या लिखेंगे, रचना। तो मैं लिखूंगा रचना। रचना, रचना में क्या लिखूंगा कि शीर्ष ए तथा सी को, है ना, ए तथा सी को मिलाने पर विकर्ण AC बनता है। क्या बनता है, AC बनता है। ए और सी को मिलाने पर क्या बनता है, AC बनता है। ये बात मैंने नोट कर दिया। अब आप देखिए इसमें त्रिभुज बन चुका है ADC ये वाला त्रिभुज और ABC ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया है ना। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले लिखूंगा त्रिभुज ADC। ADC में मैंने क्या किया कि त्रिभुज ADC में जब ADC आप त्रिभुज देखोगे तो आप देखिए कि ये जो AC भुजा है, ठीक है, देखिए ये AD भुजा का मध्य बिंदु S है और DC यानी CD भुजा का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु को जब आप मिलाओगे, है ना, तो वो तीसरी भुजा के हमेशा समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ये हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़े थे। तो अब लिखूंगा क्या कि S, है ना, S भुजा DA का मध्य बिंदु है। क्या है ये, मध्य बिंदु है। ये बात आपको लिखना है। आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको समझाया था क्या क्या लिखना है। अब देखिए R किसका है, देखिए ADC में ये S आ रहा है तो S मैंने लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, R आ रहा है तो लिखूंगा R। R भुजा किसका मध्य बिंदु है, तो CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो जब आप देखोगे कि जब ये देखिए अगर ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो तीसरी भुजा के क्या होंगी, ये समांतर हो जाएंगी। मतलब लिखूंगा SR समांतर AC। बताइए SR के समांतर AC होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि SR बराबर 1/2 AC, है ना। क्या होती है कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो उस भुजा की लंबाई जो है ना कि तीसरी भुजा की आधी होती है। ये भी मैंने मध्य बिंदु प्रमेय में समझाया था। अब ये दोनों चीजें किससे होता है, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहां पे लिख दूंगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ये चीजें किससे प्रूफ हुआ है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये आपको लिख देना है। क्लियर। अभी मैंने त्रिभुज किस में निकाला था, ADC में, है ना। तो अब मान लीजिए देखिए SR समांतर AC है, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, है ना। SR इक्वल टू 1/2 AC, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। अब कौन सा त्रिभुज लूँ, तो ABC में लिखूंगा त्रिभुज ABC में। ABC में अब क्या मध्य बिंदु है, तो P है और Q है। तो लिखूंगा P भुजा किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अब इसके आगे मैं इधर लिखता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं हटाता हूं इसको। देखिए, तो देखिए अब जो है कि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, ऐसे ही Q भुजा किसका है, BC का। तो लिखूंगा Q भुजा BC का मध्य बिंदु है ना। जो Q है वो भी क्या है, BC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि PQ के समांतर AC होगा, क्योंकि ABC में ही तो हो रहा है ये त्रिभुज ना। तो लिख दूंगा PQ समांतर AC। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ कि PQ बराबर 1/2 AC, है ना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ये दोनों किसके कारण हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया कि SR जो है कि इस AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है। जब दोनों इधर की भुजाएं
AC के समांतर है तो मतलब दोनों आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि समीकरण, ध्यान सुनिए, समीकरण, अब समांतर वाला समीकरण यूज करने के पहला और तीसरा से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से मैं क्या कह सकता हूं कि PQ समांतर SR, है ना, PQ भी SR के क्या होगा, समांतर होगा। ऐसे ही मैं समीकरण 2 व 4 से, 2 और 4 से क्या कह सकता हूं कि PQ के बराबर क्या होगा, SR। देखिए PQ बराबर 1/2 AC है, SR बराबर भी 1/2 AC है, तो 1/2 AC 1/2 AC दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कह सकता हूं कि PQ बराबर SR। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि जो PQ है वो SR के बराबर है। क्लियर, PQ किसके बराबर है, SR के बराबर है, और दोनों समांतर है। क्या है, दोनों समांतर है। जब ये कंडीशन हमारे पास बन गया तो कहूंगा कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, जिसकी भुजाएं समांतर हो और दोनों समान हो। तो देखिए यहाँ पे PQSR समांतर है और दोनों बराबर है, PQSR बराबर है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमको प्रूफ करना है कि PQRS एक आयत है। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हटाता हूं इसको, फिर से यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट्स को अपने कॉपी पे नोट किए रहेंगे तो याद रखिएगा, मैं अभी जैसे जैसे करूंगा सॉल्व तो आपको पता चलेगा। ध्यान सुनिए। चलिए, तो हमें अभी प्रूफ हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज बन चुका है। हम लोग एक बात तो जानते हैं कि जो आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज ही होता है, बस आयत में 90 डिग्री का कोण होता है कि नहीं, शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो चलिए आयत प्रूफ करना होगा तो हमें 90 डिग्री का कोण चाहिए। देखिए अगर ये आपको दिख रहा होगा P, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि PQRS यानी कोई एक शीर्ष 90 डिग्री का हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि PQRS एक आयत है ना। यही चीज मुझे करना है। अब इस कोण को प्रूफ करने के लिए बताइए, ये AB रेखा दिख रही है। चलिए अब समझिए, आपको त्रिभुज देखना है APS में, है ना। देखिए छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला APS, इधर से ये वाला त्रिभुज लीजिए APS, और इधर से ये है ना, ये वाला BPQ, ये वाला त्रिभुज देखिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है छोटा छोटा। तो आपको पता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि समचतुर्भुज था। तो ये भुजाएं आधी है, इस पूरी भुजा की ये क्या है, आधी है, क्योंकि ये S क्या था, मध्य में, तो ये वाला आधा हो गया, इस भुजा का ये वाला आधा हो गया, ठीक है, और ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। हमें पता है कि सब जब भुजाएं बराबर बराबर समचतुर्भुज में थी तो ये भी भुजा, आधी भुजा इस आधी भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब लिखूंगा त्रिभुज APS में, है ना, APS में, APS में क्या है कि AP बराबर AS, है ना, AP बराबर AS, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। अब एक बात बताइए, यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के प्रॉपर्टीज होती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूँ सम्मुख कोण ये वाला x, तो ये भी क्या होगा x, मतलब कि ये कोण अगर x है तो ये भी क्या होगा x। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोण x इक्वल टू कोण x। क्लियर। चलिए ये इस त्रिभुज में है, तो क्या मैं इसी त्रिभुज में एक और बात कह सकता हूँ कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाला कोण x है, ये वाला कोण x है, तो ये वाला कोण कुछ ना कुछ होगा। क्या है ये, a है, a। तो बताइए त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिखूंगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए x, x और a, तो मैं लिखूंगा कोण x प्लस कोण x प्लस कोण a, है ना। देखिए कोण x प्लस कोण x प्लस कोण a बराबर 180।
180। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 कोण x हो जाएगा प्लस कोण a बराबर 180। ये मान लेता हूँ समीकरण नंबर 5। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 5। ऐसे ही आप इस साइड का देखिए पी बी क्यू में, है ना, कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज पी बी क्यू में। जब आप पी बी क्यू में करोगे ठीक है, तो मान लेता हूँ कि ये वाला कोण अगर y है तो ये भी कितना होगा? y होगा। तो ऐसे कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा कि भुजाएं क्या भी होंगी उसमें बराबर, पी बी बराबर क्या होगी? बी क्यू। तो यानी कोण y बराबर कोण y, कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। उसके बाद क्या लिखूंगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये तो मैंने लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है, 180 होता है। जब 180 होता है तो मैं क्या लिखूंगा? कोण y प्लस कोण y प्लस कोण b बराबर 180। अब इसको जोड़ देंगे तो होगा 2 कोण y प्लस कोण b बराबर 180। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो हमको एक बात तो समझ में आया कि 2 कोण x प्लस कोण a बराबर 180 और 2 कोण y प्लस कोण b बराबर 180, ये दोनों त्रिभुज में। अब आप एक बात बताइए, ये ए बी सी डी क्या है? ये समचतुर्भुज है। और जब भी समचतुर्भुज होता है ना, तो ध्यान रखिए समचतुर्भुज की जो कोण होता है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा 180 के बराबर होता है, क्योंकि ये समचतुर्भुज वर्ग से बना है। और वर्ग ऐसे होता है, बताइए, वर्ग में ये वाला कोण 90 होता है, ये वाला कोण भी क्या होता है? 90, और दोनों मिला के 180, तो वर्ग ही तो है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी कोणों का योग कितना होगा? 180। तो मैं क्या एक चीज कह सकता हूँ, ध्यान सुनिए, कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, देखिए, क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 7, है ना। अब लिखूंगा कि समीकरण 5 प्लस 6, यानी समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, है ना, तो जोड़ूंगा तो क्या होगा? देखिए 2 कोण x और 2 कोण y एक जगह आ जाएगा, यानी 2 कोण x प्लस 2 कोण y प्लस यहाँ पे देखिए a है तो कोण a प्लस यहाँ पे क्या है? b है तो कोण b। चलिए 180 को 180 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर ले लूंगा तो क्या होगा? कोण x प्लस कोण y, कोष्टक बंद। अब कोण a प्लस कोण b कितना माना है? 180, तो रख दूंगा प्लस 180 बराबर 360। अब देखिए 2 कोण x प्लस कोण y, है ना, 180 उधर जाएगा तो 360 माइनस 180 बचेगा 180, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होगा? 90। यानी x और y का मान कितना आ गया? 90। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, वहां तक नोट करिए, इसको मैं हटाता हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने देखा कि जो ये x है, ये वाला देखिए एक रेखा है, ऐसे रेखा है, यहाँ पे p है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो इधर क्या है? x, इधर क्या है? y। हमने देखा कि x और y का मान जोड़ कितना आया है? 90। तो बताइए एक रेखा पर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो x और y का मान 90 है, तो मतलब पूरा का 180 होता है, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना आएगा? ये वाला कोण 90 आ जाएगा। मतलब कह दूंगा कि आयत है, बस लिखूंगा रेखा AB पर क्या होगा? देखिए यहाँ से कोण x प्लस कोण P प्लस कोण y बराबर 180 होता ही है। ये देखिए कोण x प्लस कोण y, है ना, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण P बराबर 180। तो x प्लस y का मान कितना आया है? 90, रख दूंगा 90 प्लस कोण P बराबर 180। तो कोण P बराबर 180 माइनस 90, तो कोण P बराबर क्या आ जाएगा? 90। यानी एक कोण हमारा 90 डिग्री आ गया। क्या हो गया? एक कोण 90 डिग्री आ गया। अगर ये कोण P का मान 90 है तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है? तो बस लिख देना है कि चतुर्भुज
ठीक है, यहाँ पे आगे जोड़े तो अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या है ये? एक आयत है। यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर मैंने 2 आपको कराया, थोड़ा सा बड़ा था बट कॉन्सेप्चुअल था, आपको समझना है और आपको ये चीज़ें बराबर करनी है, क्योंकि आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे ना तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा और आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। तो मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत आसानी से आसान तरीका करके समझाऊं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।